दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल भी दहल उठेगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई अपने लालच के लिए इतना नीचे गिर सकता है। क्या कोई किसी मासूम को प्यार का नाम लेकर फांसी के फंदे पर लटकने के लिए छोड़ सकता है। क्या सच में आज के वक्त में भरोसा करना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है? क्यों इंसान इंसानियत को भूलता जा रहा है? ऐसी ही कुछ कहानी हमारी आज की इस क्राइम स्टोरी की भी है, जिसमें धोखा, प्यार, सब कुछ है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र के गांव गोयरा मुगलई से, जहां शहजादी का जन्म हुआ था। शहजादी के पिता का नाम शब्बीर खान है, जो अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने इस प्यारी सी बच्ची का नाम शहजादी शब्बीर खान रखा था। बचपन से ही शहजादी पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थी और एग्जाम में हमेशा अच्छे नंबर से पास होती थी। लेकिन 8 साल की उम्र में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने जिंदगी भर के लिए उनके चेहरे पर निशान छोड़ दिया। दरअसल जब शहजादी 8 साल की थी, तब किचन में खेलते वक्त अचानक खौलता हुआ पानी शहजादी के चेहरे और जिस्म पर गिर पड़ा था, जिसकी वजह से उनके चेहरे के नीचे का हिस्सा बुरी तरह से जल गया। हालांकि उनके माता पिता ने उनका इलाज कराने की काफी कोशिश की और चाहा कि किसी भी तरह ये निशान उनके चेहरे से हट जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं परिवार की भी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी कि शहजादी के फेस की सर्जरी करा सके। इसी तरह वक्त बीतता गया और अब शहजादी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उनका चेहरा अब भी वैसा का वैसा ही था, जिस वजह से लोग उनका मजाक उड़ाते थे और उनके साथ बात करना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन शहजादी ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई लिखाई पूरी की और बेसहारा लोगों की मदद के लिए रोटी बैंक नाम के एक नियो में काम करने लगी, क्योंकि शहजादी का अब एक ही सपना था कि वो इतने पैसे कमा ले कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को ठीक करा सके। इधर उनके माता पिता को भी अपनी बेटी की शादी की टेंशन सता रही थी, लेकिन कोई भी लड़का शहजादी को उनके फेस की वजह से पसंद नहीं करता था, जिस वजह से उनकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। पर अब शहजादी ने जीना सीख लिया था। वो अपना ज्यादातर समय अब गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने में गुजार देती थी। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तब तक जब तक उजैर नाम के एक तूफान ने उनकी जिंदगी में दस्तक नहीं दी थी। दरअसल शहजादी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात फेसबुक पर आगरा के रहने वाले उजैर से हुई। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिया और जल्द ही शहजादी और उजैर के बीच दोस्ती हो गई। दोस्ती के नाते शहजादी ने उजैर पर भरोसा करके अपनी जिंदगी के बारे में उसे सब कुछ बता दिया, जिसके बाद उजैर ने भी उसे हौसला देते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे चेहरे की सर्जरी होने के बाद तुम फिर से खूबसूरत हो जाओगी और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शहजादी ने भी आंख बंद करके उजैर की बातों पर यकीन कर लिया, जिसके बाद एक दिन उजैर ने उससे कहा कि अबू धाबी में मेरे फूफा फूफी रहते हैं, उन्हें अपने घर के लिए एक हाउसमेट की जरूरत है। अगर तुम उनके घर को अच्छे से संभाल लोगी तो वो तुम्हें इसके बदले खूब सारे पैसे देंगे और तुम्हारी सर्जरी भी करा देंगे। इसके बाद शहजादी ने अपने घर वालों को इस ऑफर के बारे में बताया, जिसके लिए पहले तो घर वाले राजी नहीं हुए, लेकिन फिर अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने आखिरकार शहजादी को अबू धाबी जाने की इजाजत दे दी और 29 साल की शहजादी 90,000 रुपए, एक सोने की चेन, ATM कार्ड और जितने भी उनके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स थे उन्हें लेकर टूरिस्ट वीजा पर साल 2021 में अबू धाबी पहुंची। यहाँ आने के बाद शहजादी उजैर के फूफा फैज और उनकी वाइफ नाजिया के घर पहुंच जाती है और उन्हीं के साथ रहने लगती है। नाजिया अबू धाबी की अल नहयान यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है और वो इस दौरान प्रेग्नेंट थी, इसलिए उन्हें अपने घर के कामकाज के लिए एक मेड की जरूरत थी और ये बात उन्होंने उजैर को बताई थी, जिसके बाद उसने शहजादी को उनके घर भेज दिया। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि उजैर ने शहजादी के बदले 1.5 लाख रुपए लिए थे, तब उसे अपनी बातों में फंसाकर अबू धाबी भेजा था। खैर, अब यहाँ रहते हुए शहजादी घर के सभी काम करने लगती है और नाजिया की भी खूब खिदमत करती है। अब तक शहजादी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और उसने अपने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी शेयर किए, जिसमें वो दुबई में मजे से घूमती हुई दिखाई थी। इसी तरह कुछ वक्त गुजर जाता है और साल 2022 में नाजिया एक बेटे को जन्म देती है और उसके जन्म के बाद अब शहजादी खुद बाहर जाकर नौकरी करने के बारे में सोचने लगती है, ताकि जल्द से जल्द पैसे कमाकर अपना चेहरा ठीक करा सके। वो बार बार नाजिया से बाहर नौकरी करने के लिए इजाजत मांगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी जाने नहीं देती है। ये देखकर शहजादी वापस इंडिया आने के बारे में सोचती है तो ये दोनों पति पत्नी उसे घर में बंद कर देते हैं और उसके साथ मारपीट भी करते हैं। इस दौरान नाजिया के घर में एक हादसा हो जाता है। दरअसल उसका बच्चा जो अभी 4 महीने का था, उसे टीका लगवाने के लिए एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। पहले टीके में कोई दिक्कत नहीं होती है,
लेकिन जब दूसरा टीका उस बच्चे को लगाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। हालांकि इस वक्त नाजिया भी अपने बेटे के साथ ही थी, लेकिन वो उसे अपनी सास को सौंप कर खुद यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। पर बच्चा अब भी लगातार रोता रहता है, जिस वजह से फैज की माँ यानी नाजिया की सास उसे कॉल कर घर आने के लिए कहती है। पर वो उन्हें समझाते हुए कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप उसे दूध पिला दो। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है और नाजिया की सास शहजादी से बच्चे को दूध पिलाने के लिए कहती है। कुछ वक्त के बाद बच्चा आराम से सो जाता है, लेकिन जब नाजिया यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो वो अपने बच्चे को देखकर एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके चेहरे का रंग नीला पड़ चुका था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने बच्चे को लेकर फौरन हॉस्पिटल जाती है। पर अफसोस तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद घर में मातम का माहौल छा जाता है। लेकिन नाजिया लगातार शहजादी को ताने देती रहती है कि उसका बच्चा सिर्फ उसी की वजह से मरा है। पर शहजादी इस बात से इनकार करती है और पोस्टमार्टम कराने के लिए कहती है ताकि सच पता चल सके। लेकिन नाजिया उसकी एक भी बात नहीं सुनती और ना ही अपने बच्चे का पोस्टमार्टम करवाती है। अब इस बात को करीब 51 दिन बीत जाते हैं और शहजादी वापस भारत आने की जिद करने लगती है और वो नाजिया से अपना पासपोर्ट वगैरह मांगती है, जिस वजह से घर में काफी लड़ाई झगड़ा भी होता है। ये देखकर 10 फरवरी साल 2023 के दिन नाजिया और फैज शहजादी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुझे तेरा पासपोर्ट और सामान सब कुछ दे देंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे की मौत की वजह तुम हो और तुमने ही उसका गला दबाया है। इस पर शहजादी साफ इनकार करती है, पर ये दोनों पति पत्नी मिलकर उसके सारे कपड़े उतार देते हैं और उसे काफी मारते पीटते हैं और टॉर्चर करते हैं। साथ ही उससे ये भी कहते हैं कि बस एक बार वीडियो में इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुमने ही हमारे बच्चे को मारा है, इसके बाद हम तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट और वीजा दे देंगे, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बिना कपड़ों की फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे माता पिता शर्म से ही मर जाएंगे। अब शहजादी भी मजबूर होकर इनके घर से निकलने के लिए वीडियो में कबूल कर लेती है कि हाँ, उसी ने इनके बच्चे को गला दबाकर मारा है। इसके बाद ये दोनों शहजादी को एयरपोर्ट का कहकर अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं, लेकिन उसे एयरपोर्ट ले जाने के बजाय एक पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और शहजादी को पुलिस के हवाले करते हुए कहते हैं कि इसी ने हमारे बच्चे को मारा है और ये बात इसने खुद कबूल की है। फैज जल्दी से वो वीडियो पुलिस को दिखाता है और पुलिस शहजादी को गिरफ्तार कर लेती है और कुछ वक्त तक सलाखों के पीछे रखा जाता है। इस दौरान वो काफी चीखती है, चिल्लाती है और रोती भी है, लेकिन कोई भी उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे अबू धाबी की अलवादवा जेल में भेज दिया जाता है, जिसके बाद शहजादी पर मुकदमा चलाया जाता है और अबू धाबी की निचली अदालत में उसे सजाए मौत दी जाती है। और जब इस फैसले को बड़ी अदालत में चैलेंज किया जाता है तो यहाँ भी उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। अपना पक्ष रखने के लिए शहजादी कोई वकील भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। इसी तरह उसे जेल में रहते हुए करीब 3 महीने गुजर जाते हैं। इधर शहजादी के घर वाले, जिन्हें अब तक कुछ पता ही नहीं था, वो यही सोच रहे थे कि उनकी बेटी अबू धाबी में मजे से रह रही है। लेकिन एक दिन जब उन्हें किसी से पता चला कि उनकी बेटी जेल में बंद है, तब उन्होंने इधर उधर भागदौड़ की। तब आखिरकार शहजादी को जेल में अपने माता पिता के पास कॉल करने के लिए इजाजत मिल गई। उसने अपने पिता को सारी कहानी बता दी, जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पुलिस में उजैर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और जो कुछ भी उसने शहजादी के साथ किया वो सब कुछ पुलिस को बता दिया कि उसने किस तरह शहजादी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे सपने दिखाकर अबू धाबी में अपनी फूफी के घर 1.5 लाख रुपए में गुलाम की तरह भेज दिया। ये सब सुनने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन ना कोई जांच की और ना ही किसी को अरेस्ट किया। इधर अबू धाबी में शहजादी की मौत की तारीख को 20 सितंबर रख दिया गया, जिसके बाद उसने 31 अगस्त को अपने घर पर फोन करके अपने वालिद से कहा कि अगर मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। बेटी के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद शब्बीर खान ने जगह जगह जाकर शहजादी की मदद के लिए अपील की। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के साथ साथ सरकार को भी फरियाद भेजी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं किसी कारणवश शहजादी की फांसी की तारीख को 20 सितंबर से आगे बढ़ाकर 15 फरवरी 2025 कर दिया गया और 14 फरवरी की रात को जब जेल के कैप्टन ने उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी, तब शहजादी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश ये जताई कि वो आखिरी बार अपने माँ बाप से फोन पर बात करना चाहती है। ये सुनकर जेल के कैप्टन ने फोन मिलाकर शहजादी को दे दिया और उसके पास अपने घर वालों से बात करने के लिए सिर्फ 10 मिनट थे। इस आखिरी बातचीत में शहजादी ने फोन पर अपने अब्बू अम्मी से कहा कि अब इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि कैप्टन आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि टाइम नहीं है मेरे पास, उन्होंने हमें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। 2 साल से आप लोगों को नहीं देखा है, हम पर कोई कर्ज नहीं है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना। हमारे साथ तो वैसे भी बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, एक आखिरी एक्सीडेंट और हो रहा है,
फिर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि आप लोगों को मुझे भूलना पड़ेगा, हमें किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, बस फोन कटने ही वाला है, इसलिए आप लोग परेशान मत होना। वहीं शहजादी के अब्बू अम्मी भी फोन पर रोते रहे और दोनों बेटी से माफी मांगते रहे और कहते रहे कि हम तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाए और तुझको बचा भी नहीं पाए। इसके बाद फोन कट हो गया और अबू धाबी की अलवातबा जेल में शहजादी को 15 फरवरी की सुबह ठीक 5:30 बजे फांसी दे दी गई और 5 मार्च को दुबई में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इधर मटौंत थाना पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद ये बताया कि शहजादी अपनी मर्जी से दुबई गई थी और वो काम करने के पैसे भी ले रही थी। इसमें उजैर और उसके घर वालों का कोई हाथ नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने सभी तथ्यों की जांच के बाद आरोपियों को निर्दोष बताते हुए केस बंद कर दिया। आपको क्या लगता है, शहजादी को इंसाफ मिलना चाहिए था या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।